हेलो बच्चों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी के, उसका मैं कुछ सलूशन आपको दे देता हूँ। देखिए, फोर्थ वाले में आपसे कहा गया है कि पी क्यू और एस टी इस तरीके से आपको ग्राफ दिया गया है और आपसे कहा गया है कि जो पी क्यू है दिस इज द पैरेलल टू द एस टी, मतलब पी क्यू जो है वो एस टी के क्या है, समांतर है। इसके साथ में पी क्यू आर कितना दे रखा है 110 और आर एस टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है पी क्यू आर दिस विल इक्वल टू 110 और आर एस टी जो है हमारे पास वो वैल्यू दे रखी है 130। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल क्यू आर एस आपको निकाल के दिखाना है। ठीक, कैसे करें? ये एंगल चाहिए आपको, ये एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस R से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ST के क्या है, पैरेलल, मतलब वी ड्रॉ RX पैरेलल टू ST। कहने का मतलब ये है RX पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसके, ST के समांतर एक रेखा खींचते हैं। मतलब RX एक रेखा खींचेंगे जो कि R से होकर जाती है, जो कि ST के क्या है, पैरेलल। ठीक, अगर ये RX जो है वो ST के पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, इसके भी पैरेलल होगी। कहने का मतलब PQ इज आल्सो पैरेलल टू RX। ठीक, तो अगर ये पैरेलल है मतलब तीनों जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कहने का मतलब ये है, देखिए बहुत सीधी सी बात, PQ समांतर है ST के, आपको दे रखा है कि PQ समांतर है ST के। ठीक है, और आपके पास ST समांतर दे रखा है RX के, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, मतलब ये तीनों लाइन से एक दूसरे के समांतर होंगी। PQ is parallel to RX is parallel to ST, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, अगर ये समांतर हैं तो ये आप देखिएगा, ठीक, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो लाइन बनी हुई है QR, ये क्या है, इसके ऊपर तिर्यक रेखा है। आपको अगर न समझ में आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो ये तिर्यक रेखा है, आपको याद होगा ये अगर पैरेलल लाइन होती थी तो ये क्या थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी। इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये जो एंगल्स थे वो क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, मतलब हमारे पास एकांतर अंतःकोण थे और किसी भी एकांतर अंतःकोणों का मान एक दूसरे के क्या होता था, बराबर होता था। दैट मीन्स एंगल PQR इज इक्वल टू QRX। क्लियर? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, हमने बताया था इस क्वेश्चन में आपको रीजन जरूर लिखना पड़ता है। तो QRX, ये क्यों है दोनों एक दूसरे के इक्वल, मैंने अभी बताया, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स हमारे पास एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। क्लियर? ये एकांतर अंतःकोण इसलिए आपस में बराबर। अब बराबर है तो PQR कितना दे रखा, 110, मतलब QRX की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। क्लियर? ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ये 110। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास हमको ये चाहिए। अच्छा एक बात, ये इस पे लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली भी लाइन इसके पैरेलल थी, मतलब ST जो थी वो पैरेलल थी RX की। क्लियर? अगर ये ST लाइन है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूं, और ये RX लाइन सपोज है जैसे ये बना हुआ था, और ये यहां तक ST है, किसी भी तिर्यक रेखा में अगर ये बना हुआ है, तिर्यक रेखा में एक ये जो है दोनों एंगल्स, मतलब किसी भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो
तो किसी भी समांतर रेखा में, किसी भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग जो होता है वो संपूरक होता है, मतलब 180 अंश होता है। दैट मीन्स the sum of the angles along the same side, एक ही साइड में, through the transversal line is 180। ठीक है, किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 सप्लीमेंट्री होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का जो है हमारे पास, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 180, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या कहेंगे RST, क्लियर, RST प्लस कौन सा है SRX, क्लियर, SRX हाउ मच सप्लीमेंट्री मतलब 180 है। ठीक है, 180 हमको दे रखा है। ठीक, RST की वैल्यू आपको दे रखी है 130 और SRX यहां से SRX कितना हो जाएगा, हाउ मच 50 हो जाएगा। ठीक, ये 50 हो गया, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से यहां पर आते हैं हम लोग, हमने क्या निकाल के रखा था QRX हाउ मच 110। QRX कौन सा है, QRX ये वाला है पूरा, है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला, समझ रहे हैं, इस पूरे एंगल को दो पार्ट में, ये प्लस ये लिख सकते हैं, ये का मतलब QRS, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं QRS प्लस SRX, है ना 110, क्लियर, QRX प्लस SRX हाउ मच 50 दे रखा है। ठीक, 110, क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये QRX दिस मस्ट बी इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज कितना है 60 आ गया, और शायद यही आपको निकालना है। QRX था या S था, QR ये S था, सॉरी QRX, हाँ ठीक है, यही आपको क्या करना निकालना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से दूसरा वाला इसी में करते हैं हम लोग, 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक, फिर 6 वाला करते हैं, तीनों को हम समझ लेते हैं यहीं पर, फिर मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या कहा गया, सेकंड वाले पार्ट में आपसे कहा गया है कि एक हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर बना होगा, आपके पास आप देख रहे होंगे अपनी कॉपी में, जो हमने भेजा उसको देखिएगा, PQR, ठीक है, ये थ्रू द लाइन एक लाइन ड्रॉ है, ये C है शायद, ये D है, आप चेक कर लीजिएगा C और D है। ठीक, ऊपर से एक लाइन ड्रॉ है आपके पास AB है ना, यही आपको दे रखा है, और आपसे कह रखा है इसके साथ में कि AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये वाली लाइन इस CD लाइन के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। इसके साथ साथ में ये वाला एंगल बच्चों दे रखा है 50, और इधर जो है एंगल दे रखा है 127, है ना, शायद यही दे रखा है 127। ठीक है, तो करिए इसको, कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी, और निकालना क्या है हमको, ये निकालना है x और ये निकालना है y। ठीक, अब ये देखिए AB जो है वो CD के पैरेलल, ये गिवन ये दे रखा है, और ये वाली लाइन जो है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन में हमने बताया किसी भी पैरेलल लाइंस में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, अभी हमने बताया था
अल्टरनेट कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब y जो होगा वो 50 के इक्वल होगा। दैट मीन्स APQ क्या लिखेंगे? APQ ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, दैट मीन्स PQR। क्लियर? और ये हम क्यों कह रहे हैं? हमने बताया था रीजन लिखना बहुत जरूरी है, कारण जरूर लिखें। आप तुरंत कहोगे, क्या बोलोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एकांतर अंतःकोण हैं। क्लियर? एकांतर अंतःकोण। तो ये 50 तो ये 50, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए? x चाहिए। कैसे निकालें? इसको भी निकालते हैं। इसी तरीके से ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भाई समांतर रेखा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये कोण और ये पूरा कोण एक दूसरे के क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो PRD, ठीक है, PRD ये वाला एंगल इज इक्वल टू APR, पूरा एंगल है ना, APR। अच्छा, PR हमारे पास PRD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 127। क्लियर? APR इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, मतलब 50 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, ये y था, ये y और ये था, सॉरी ये 127, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 50। क्लियर? यही आएगा हमारे पास x प्लस 50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 127 माइनस 50। माइनस कर सकते हैं, आप लोग करके लिख लीजिएगा इसको। ठीक, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है उसमें कहा गया कि हमारे पास दो मिरर्स हैं, दर्पण है ना, एक दर्पण है और ये इधर एक दूसरा दर्पण है। दर्पण समझते हैं ना, मिरर जो है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, ये दे रखे हैं। एक AB लाइट रे, प्रकाश की किरण आती है, परावर्तित होकर ये B से किस तरफ आती है? C पर आती है। फर्दर दैट दोबारा ये C से D की तरफ चली जाती है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो AB रेखा है, AB है, वो इस CD के क्या है? पैरेलल, समांतर है ना। समांतर कैसे प्रूव करते हैं? समांतर आपको मालूम है, ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे दोनों इक्वल है, मतलब एकांतर अंतःकोण बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये जो BC लाइन है क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक क्या है हमारे पास? तिर्यक रेखा है। और जब ये तिर्यक रेखा है, ये बराबर है, तो AB और CD एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, समांतर। मतलब किसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, मगर यहाँ पर बात की गई है रिफ्लेक्शन की, परावर्तन की। तो सबसे पहले मैं आपको परावर्तन बता देता हूँ। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी तल पर आती है तो तल से टकराकर वापस चली जाती है, इसे परावर्तन कहते हैं। दैट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑन द एनी सरफेस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? ये रिफ्लेक्शन होता है। बट इस रिफ्लेक्शन के लॉज को, नियम को आपको समझना। ये नियम ये कहता है कि अगर ये परपेंडिकुलर, लंबवत रेखा खींचे, इसे नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, तो ये एंगल, इसे
इसे आई कहते हैं और इस वाले एंगल को आर कहते हैं। ठीक, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर ये लाइट रे गई और ये लाइट रे आई, वैसे ही तो है। अगर ये परपेंडिकुलर लंबवत लाइन खींच दें जिसे हम एक्स बी कहें, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? होगा इक्वल ना? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? पी एक्स क्या है? परपेंडिकुलर खींचा। ठीक, तो जब इसको ड्रॉ किया तो हम क्या कहेंगे? ए बी एक्स, ए बी एक्स ये वाला है, किसके इक्वल होगा? सी बी एक्स इस वाले। क्लियर? क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये परावर्तन का नियम, इसको यही लिखेंगे परावर्तन नियम से। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे वाला तरीका है, इसमें मैथ्स नहीं लगी है, इसमें फिजिक्स लगी है। इसी तरीके से यहां से भी एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं सी वाई। तो ये लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर यहां से जा रही है, मतलब ये वाला भी एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। फिनोमेना, मेथड, टेक्निक एक ही है। बी सी वाई, बी सी वाई इज इक्वल टू डी सी वाई। समझ रहे होंगे? और ये भी क्यों है? सेम कंडीशन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन। समझ में आ रही है बात? यहां तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस बात को कह रहे हैं। ये जो BC लाइन BX है, ये जो CY है, ये परपेंडिकुलर है दोनों पर, और अगर परपेंडिकुलर है मतलब ये और ये आपस में क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो क्या कहेंगे? BX पैरेलल टू CY। ये और ये, भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या है? दोनों एक दूसरे के समांतर, पैरेलल लाइन। और पैरेलल हैं तो ये और ये अगर पैरेलल हैं तो ये जो बीच में जा रही है बच्चों, ये कौन सी है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है। तो क्या कहेंगे? BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, BC क्या है? एक तिर्यक रेखा। ठीक, अगर ये तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण, यही तो है ना? कौन कौन से? CBX, CBX ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, मतलब BCY। क्लियर? और Y भी कैन से, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैसे है ये? एकांतर अंतःकोण। कौन से कोण है? एकांतर अंतःकोण। दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां से देखिए ये इसके इक्वल। क्लियर? ये इसके इक्वल। क्लियर? और हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया। तो कॉमन सेंस की बात है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो पहले मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब चारों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए, बराबर। तो क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे ABX। क्लियर? ये वाला इज इक्वल टू CBX, ये वाला। फिर ये वाले को क्या कहेंगे? BCY, और ये वाला एंगल मतलब DCY। और ये आपस में क्या है? इक्वल। क्यों इक्वल है? आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको दिखाना क्या था? हमको दिखाना था कि ये वाला एंगल पूरा वाला, ठीक है, फिर से मैं आपको एक तरफ बना के दिखा देता हूं। मुझको क्या दिखाना था? ये और ये हमारे पास क्या था? ये AB है और ये क्या थी हमारे पास? BC है और ये D है हमारे पास। इसको जो है हम लोगों को करना है। तो देखिए इन दोनों को समांतर दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, मतलब ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो एकांतर अंतःकोण है, इसको बराबर दिखा दूं। मतलब यहां पर आप देखिए ये वाला कोण इस
पूरे वाले कोण के क्या होगा, बराबर दिखाना होगा। ठीक, मतलब ए बी सी इज इक्वल टू क्या दिखाना होगा हमको, ठीक है, तो क्या दिखाना होगा, बी सी टी। ओके, तो ये हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी मतलब ये एंगल प्लस ए बी एक्स सी बी एक्स दोनों का सम, ए बी एक्स प्लस सी बी एक्स। क्लियर। और इस वाले BCD को दिखाने के लिए BCD मतलब ये पूरा, ये क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब BCY है ना, प्लस ये क्या लिखा है, DCY। ठीक, अब आप देखिए ये चारों एंगल्स इक्वल ही तो हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मतलब चारों इक्वल है। जब चारों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल ABC इज इक्वल टू BCD। हो गई ना बात। इसका मतलब ये है कि AB समांतर पैरेलल है CD। ठीक, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतः कोण क्या है, बराबर है। दैट मीन्स alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो ये हमने आपको 4, 5, 6 का सोल्यूशन समझा दिया। मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, थैंक यू।